वक्त हम बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, क्योंकि वो अब से कुछ ही देर में दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और वाल्मीकि मंदिर सबसे पहले पहुंचे। वो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उनके साथ मंदिर पहुंचे हैं। करीब 2 बजे की खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा भरेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ उनके तमाम समर्थक होंगे। ये समर्थक उनके कार्यकर्ता हैं और दावा आम आदमी पार्टी ये कर रही है कि कार्यकर्ताओं की पूरी फौज होगी। लगभग 70,000 कार्यकर्ता जो होंगे आज उनके साथ होंगे। पर्चा भरने से पहले एक जबरदस्त रोड शो होगा, यानी कि तैयारियां अरविंद केजरीवाल के नामांकन की कर ली गई हैं और इस तैयारियों को अंजाम दे दिया गया है। अरविंद केजरीवाल आज जब सुबह अपने घर से निकले तो उस वक्त भी उनके साथ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इस बीच किरण बेदी, जिन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कल रात घोषित किया गया, उनमें और अरविंद केजरीवाल दोनों में चुनौती देने की बहस चल रही है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वाल्मीकि मंदिर की तस्वीर है, जहां सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है और यहां से अरविंद केजरीवाल नामांकन के लिए निकलेंगे। हालांकि नामांकन का जो वक्त दिया गया है वो 2 बजे बताया जा रहा है कि 2 बजे अरविंद केजरीवाल नामांकन के लिए जाएंगे, यानी कि अपना पर्चा भरेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को चुनौती अपनी ही एक पुरानी सहयोगी अन्ना आंदोलन में उनके साथ रही किरण बेदी के साथ मिल रही है, जो कि बीजेपी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार बना दी गई हैं। ये बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने होगी। पूजा अर्चना की उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वो एक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद लगभग दोपहर 2 बजे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करना है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल ने इससे पहले ये भी कहा था कि किसी निष्पक्ष व्यक्ति अगर बहस को संचालित करे तो वो किरण बेदी के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस करने को तैयार हैं और उसका प्रसारण भी हर जगह हो। तो ये किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच बहस चल रही थी, चुनौती दोनों तरफ से दी जा रही थी। सबसे पहले किरण बेदी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बहस करें, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जो भारी तादाद में मौजूद हैं। अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, क्या तैयारी है मंदिर से निकलने के बाद? कार्यकर्ताओं का ये जो हुजूम है वो किस बात का इंतजार कर रहा है? 2 बजे का वक्त दिया गया है, इस वक्त क्या चल रहा है? कहाँ है अरविंद केजरीवाल और किस तरह से नामांकन भरने की तैयारी है? अमित, फिलहाल वाल्मीकि मंदिर के अंदर अरविंद केजरीवाल है और वहां पर पूजा कर रहे हैं। और वहीं अगर मंदिर के बाहर या फिर उसके आसपास की अगर बात करें तो हर तरफ जिधर भी आप नजर डालिएगा कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो आपको साफ नजर आएगी। मतलब साफ है, अरविंद केजरीवाल का उत्साह उनका बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी रास्तों पर मंदिर से निकलने के बाद वो रामकृष्ण आश्रम चौक पर पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ है। उसके अलावा उसके बाद सीधे वो रामकृष्ण आश्रम मार्ग से होते हुए गोल मार्केट की तरफ जाएंगे। जगह जगह पर उनका अभिनंदन करने के लिए कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। सभी के हाथ में आपको बड़ी संख्या में पैम्फलेट और बैनर दिख जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की फोटो दिख जाएगी, उनके बड़े बड़े पोस्टर दिख जाएंगे, आम आदमी पार्टी के झंडे दिख जाएंगे। जोश की बात करें तो किसी तरह की कोई कमी फिलहाल जोश में नहीं है। वहीं अगर किरण बेदी के बारे में भी हमने सभी से पूछा, क्योंकि देखिए पहले इसी का हिस्सा रही हुई है, वो जो भी वॉलंटियर है उनमें नाराजगी है और सीधे तौर पर ये सवाल जरूर जो वॉलंटियर है पूछना चाहते हैं कि अगर किरण बेदी को अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही था तो वो आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ी? आखिर क्या वजह थी, क्यों बीजेपी के साथ चली गई? और क्यों जितने भी जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी जो वॉलंटियर हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे, उन सभी को उनसे फिलहाल नाराजगी है। जी, किरण बेदी एक बड़ी चुनौती क्या अमित बन गई हैं अब अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद? और पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना, क्या दिल्ली की जनता को समझाना इस बार केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा? अमित, देखिए ये जो सवाल है कि वो आखिर वो भाग क्यों गए, वो कहीं ना कहीं उनका पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी सवाल के सामने अपने आप को खड़े रखना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी भारी संख्या में अरविंद केजरीवाल के नामांकन या इस रोड शो में इसीलिए पहुंचे हैं
क्योंकि वो उनके उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल और जितने भी जो नेता हैं उन्होंने इस तरह की यानी रणनीति भी तैयार की है कि कहीं से कोई कमी ना रहे, ताकि मैसेज ये जाए कि अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी है वो किरण बेदी के बीजेपी से जुड़ने की वजह से कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ी है और ना ही वो कमजोर दिखना चाहती है। अमित, ये वही वाल्मीकि मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी, यहाँ झाड़ू भी उन्होंने लगाई थी, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ा दलित सम्मेलन किया था, उसमें उदित राज और तमाम बड़े दलित नेता भी मौजूद थे। किस तरह से अरविंद केजरीवाल यहीं से, इसी मंदिर से शुरुआत कर, यहीं से रोड शो की शुरुआत कर, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी को भी कोई संदेश देना चाहते हैं, उनके वोट बैंक में सेंध लगाने का भी क्या उनका कोई इस तरह का इरादा या इस तरह की भी कोई कोशिश हो सकती है? जाहिर सी बात है, दलित वोट बैंक की लड़ाई है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं और जिस तरीके से यहीं पर उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की, उसका मतलब साफ है कि वो निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनको बताना चाहते हैं कि जो वोट बैंक है वो अभी तक वो वोट बैंक टूटा नहीं है। यहाँ पर तमाम वो लोग दिख रहे हैं जो यहीं पर रहते हैं, जो दलित हैं, जो लोग